एक असरुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए ये जोगी भोगी ढोंगी, ये अमित शाह टकलेस तमाम लोग वहाँ जाते हैं। यह उनको औकात को पता है कि जो असरुद्दीन ओवैसी जो है उनको ताकतवर है, वहाँ आम आवाम में उनकी जो पैठ है, उनकी जो पकड़ है, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए। ये आप समझ सकते हैं इन लोगों में एक कितने जो है से भय पैदा हुआ है। सिंगल असरुद्दीन ओवैसी जो है से इस देश में उनकी बातों को फैले नहीं, उनको घर में ही जाकर हम जो है से हराने का काम करेंगे। ताकत लगाने के लिए गए हैं तो उनको वहाँ के वो जनता सबक सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि देश में जो है से जोगी को अच्छी तरह लोगों ने जानने और समझने की कोशिश की है। ये जोगी नहीं है, ये जो है भोगी है, ढोंगी है। यही वो जोगी है जो है कब्रिस्तान से जो है से माँ बहनों के साथ इज्जत लेने के जो है से आह्वान करते थे। यही जो है अमित शाह है जो दलित पिछड़े अकलितों को जो है से नागरिकता से वंचित करने के लिए काले कानून लगाने का काम करते हैं। ये इन लोगों को सबक सिखाने का वहाँ काम करेंगे। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ऐसे 10-20 जोगी और जाएगा तो पर भी वो सारंगी वहाँ बजा के आएगा। जोगी का काम है सारंगी बजाना, ये वहाँ जाएगा सारंगी बजाने का। हैदराबाद सारंगी बजाने जा रहा है, वो सारंगी बजाएगा। जोगी का वहाँ कुछ दाल गलने वाला नहीं है। आप एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना फ़र्क मानते हैं? आपको खास करके हम मुसलमानों को और इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वो सीरियल में देखते होंगे, कहानी में था ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। वही स्थिति है। कांग्रेस ही जो है बीजेपी है, आज बीजेपी ही कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है ये आरएसएस की माँ है, उसके ही बाल बच्चे हैं, उसके जो है से बच्चे बुतरुक हैं। ये भाजपा है, अब जवान हो गई है, माँ बूढ़ी हो गई है, तो वो तमाम जो है वो माँ जो है कांग्रेस उसकी मैया, पहले कांग्रेस मैया कहते थे। दलित पिछड़े जो थे मुसलमान कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस मैया कहते थे। तो कांग्रेस मैया बूढ़ी हो गई है तो सारे बेटा जो है जवान हो गया है, तो सब कांग्रेसी बुढ़िया माँ भी जो है से सब जो है से भाजपा ही हो गया है। कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। एक चीज़ बताइए, मुसलमान और यहाँ के हिंदुस्तान के जो मूल निवासी यानी कि दलित, वो अब तक कांग्रेस के ही ऊपर भरोसा क्यों जता रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? वो हमारे लोगों को जो है एक जो होते हैं ना, बाबा साहब कहते थे से हरा सांप, हरे घास में जो है ना, घास जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, तो घास में छुपे हुए जो सुगबा सांप हरा रंग के होते हैं वो पता नहीं देता है। और वो घास काटने के लिए अपने मवेशी को खिलाने के लिए घास चारा जो खिलाने के लिए काटते हैं, तो हरा हुआ सांप रहता है, तो वो जो है घास काटने के दरमियान में वो हरा सांप जो है काट लेता है। इनको जो है से वो लगता है कि हमारे अपने, इनको समझने के लिए समझ में भी हमारे लोगों को अभी तक नहीं आते हैं। समझ में आएगा जब बाल पक जाते हैं तो उन लोग समझते हैं। अभी नए जनरेशन का लड़का भी नहीं समझ पाए, या जो बहुत पुराने लोग हैं जो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं वह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने अभी भी कांग्रेस को हिमायती समझते हैं, जबकि वह छुपा हुआ शत्रु है। हम भाजपा जो है वो खुला खुली कहता है दलितों को यहाँ अधिकार से वंचित करेंगे, मुसलमानों को यहाँ से भगाएंगे, तो हम कहते हैं कि वो खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन से खतरनाक होता है छुपा हुआ दुश्मन। ये जितना काम जो है से भाजपा ने हमारे हित में नहीं किया होगा, ये जो भी करता है ये खुलकर करता है। कांग्रेस जो नहीं बोलता है वही करता है, छुप के करता है। सारे काम जो है कांग्रेसी दलित मुसलमानों के खिलाफ किया है। उसका जो सच्चर कमीशन रिपोर्ट है उसका देखिए, मुसलमानों की जो स्थिति है, कांग्रेस ने सच्चर कमीशन का आयोग जो बैठाया था उसमें रिपोर्ट आया था कि मुसलमानों की स्थिति जो है दलितों से भी बदतर स्थिति है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कि जो नौकरी के क्षेत्र में हो, आर्थिक के क्षेत्र में हो, हर जगह जो है पिछड़ेपन का पिछड़ेपन है, जो दलितों से बदतर स्थिति है। कांग्रेस ने बताने का काम किया। ये देश के आरएसएस वाला हिंदुत्व विचारधाराओं को हम तो मुसलमानों को चौपट कर दिए, अरे यार बर्बाद कर दिए। जब ये लोग कहते थे मुसलमान का तुष्टिकरण करते हो, तो उन्होंने आयोग बना के जो समझा दिया, अरे मुसलमान को मैंने बर्बाद कर दिया यार। फिर भी यदि मुसलमानों को यदि लगता है कि कांग्रेस ही वो हिमायती है, तो लोगों को यदि अभी हम लोग बताते हैं तो नहीं समझ रहे हैं ना।
जूता खाएंगे, यदि हमारी बातों से नहीं समझेंगे तो दुश्मनों की जूता खाने के बाद समझ जाएंगे। इत्मीनान रहिए, समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। अच्छा विजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। हम असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आते हैं। आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी को आप कितना बड़ा नेता मानते हैं हिंदुस्तान के लिए? वो आगे क्या करेंगे? आपको लगता है कि वो यहाँ पे अपनी मजबूती और भी बढ़ाएंगे आने वाले वक्तों में और मुसलमान और दलित की आवाज़ उठाएंगे? देखिए, ये भारत की यदि आज ज़रूरत है, सही मायने में चाहते हैं, संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडरों की ज़रूरत। उनमें एक काबिलियत है, उनमें जो है संविधान की जो है जानकार हैं, संविधान के बहुत बड़ा ज्ञाता हैं और मजलूमों से जो प्यार करते हैं, जो शोषितों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं। आज हम चाहते हैं और देश आवाम चाहती है कि जो इनको भारत के जो है प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को। आने वाले समय में असदुद्दीन साहब जो है देश के प्रधानमंत्री बने और यहाँ के दलितों, पिछड़ों, अकलितों को जो एक आवाज़ बने। जिस ढंग से जो है अभी अपने जान की परवाह किए बगैर जो हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहते हैं, संसद में जब वो बोलते हैं संसद भवन की दीवारें फरफराने लगती है। आज वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री की ज़रूरत है देश को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है विजय पासवान जी थे और इनसे हमने राय जानी। इन्होंने जो कहा वो आपने सुना। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।